तो अब राशन कार्ड नहीं करना होगा सरेंडर और ना ही की जाएगी आपसे वसूली। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ तौर पर ये साफ कर दिया है। एक ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी वसूली को लेकर और सरेंडर को लेकर, और जो गौ पालन है, पशुपालन है, मोटरसाइकिल है जो है उनका रद्द किया जाएगा राशन कार्ड, ऐसी सारी जो है भ्रांतियों पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ये जो है न्यूज गलत फैलाई जा रही थी, इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो सही है या नहीं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल सही और सटीक है। गवर्नमेंट की जो ट्वीट आई है उससे साफ हो गया है। जो आपके सामने ये पेज लगाया हुआ है ये हम पढ़कर वही सुनाएंगे और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि यहां पर कोई भी ऐसी भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़े, राशन कार्ड सरेंडर ना करें। तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट का वो ट्विटर जो उन्होंने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो ट्विटर है उन्होंने साफ साफ जानकारी दी है। ये स्क्रीन पर मैं आपके लगा रहा हूं, ये तीनों मैंने स्क्रीनशॉट किए हैं। ये कल की न्यूज है। तो ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये बिल्कुल रियल न्यूज है, इसको फेक नहीं समझना है। आप कहीं भी इसको चेक कर सकते हैं। यदि आप ट्विटर चलाते हैं तो सर्च कर सकते हैं, नहीं भी चलाते हैं तो भी गूगल पर आप सर्च करके गवर्नमेंट ऑफ यूपी सर्च कर सकते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा है कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित मकान, विद्युत कनेक्शन एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी और मुर्गी पालन, गौपालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब ये चीजें जिनके पास हैं तो उसे नहीं सरेंडर करना है और ना ही उसका जो है राशन कार्ड निरस्त होगा। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि राशन कार्ड सरेंडर जैसी जो भ्रामक व तथ्यों से ऐसी खबरों पर आधारहीन प्रचार हो रहा है, ऐसी खबरों का ये खंडन करते हैं। मतलब सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये जो मीडिया है जो यहाँ पर भ्रांतियां फैला रही है इससे आप बचकर रहें। ऐसी कोई सरकार योजना या ऐसी कोई न्यूज नहीं दे रही है जिससे कि आपको सरेंडर करना पड़े या आपसे रिकवरी करनी पड़े। इसकी डेट आप देख सकते हैं 5:25 पर, यहाँ पर देख सकते हैं शाम को आई थी ये न्यूज। यहाँ पर 22 मई 2022 को ट्वीट किया गया था। दूसरा ट्वीट दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट का ट्वीट है जो एकदम सही है। पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे। यानी 2014 को 7 अक्टूबर को जो उन्होंने मानक निर्धारित किए थे उसके आधार पर वर्तमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन यहां पर यह बात समझने की है कि ये एक केवल सत्यापन किया जा रहा है। जैसे जो एक सामान्य, जैसे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं और भी योजनाएं उनका सत्यापन होता है। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ भी होता है जिसे सत्यापन में साफ साफ हो जाता है कि ये व्यक्ति है या नहीं, उसी हिसाब से सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन आप लोगों का किया जाएगा और उसमें कुछ नए नियम बढ़ा दिए गए हैं। मुर्गी पालन, पशुपालन, मोटरसाइकिल, इनका राशन कार्ड तो निरस्त नहीं होगा, लेकिन जो और कंडीशनें हैं जैसे 4 व्हीलर वगैरह है उसकी भी हम यहाँ पर आगे कटिंग दिखाएंगे। बिल्कुल साफ साफ वहाँ पर दिखाया जाएगा। कुछ कंडीशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए है, वो आपको फॉलो करनी होगी। यदि वो चीज है आपके पास तो आपका निरस्त होगा। गरीब लोगों का यहाँ पर निरस्त नहीं होगा, ना ही वसूली होगी। तीसरा यहाँ पर ट्वीट आपको दिखाते हैं 5:28 पर है। ये भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर साफ साफ है कि यदि आप अपात्र भी पाए जाते हैं तो आपसे वसूली नहीं की जाएगी। आप सरेंडर ना करें, आप अपने पास में राशन कार्ड रखें, जांच आएगी, सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद में यदि आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी, आपसे कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
सिर्फ आपका रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन पात्रता और अपात्रता है क्या, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपके सामने जो पेज है ये भी राशन कार्ड से संबंधित है। ये भी कल ही यानी 22 मई 2022 को शाम को ही ये गवर्नमेंट यूपी की जो ट्विटर है वहां से हमने इसको डाउनलोड किया है। आप वहां भी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी साफ साफ दिया है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि जो है आपको जो है आपसे वसूली की जाए या आपसे कोई कार्रवाई की जाए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। ये केवल जांच होगी, सिर्फ पात्रता अपात्रता यानी सत्यापन होगा, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ नए नियम जरूर बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उस पर आप ये देख लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। ये नगरीय क्षेत्र के लिए जो नियम लागू होते हैं वो यहाँ पर हैं कि जो समस्त आयकर दाता हैं, जो यहाँ पर जिनका रद्द किया जाएगा, यानी जो अपात्र पाए जाते हैं उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी, केवल रद्द किया जाएगा। तो जो अपात्र हैं वो ये है नगरीय क्षेत्र के लिए, पहले समस्त आयकर दाता जो जिनकी आय ज्यादा है वो अपात्र हैं। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन है, वातानुकूलित यंत्र अथवा 5 kV मतलब 5 किलोवाट का जनरेटर है तो उसका निरस्त होगा। ऐसा परिवार जिससे किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट है, मकान बना हुआ है, तो उसका जो है राशन कार्ड निरस्त होगा। ऐसा परिवार जिससे किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यावसायिक स्थान है, यानी कि व्यवसाय चल रहा है 80 वर्ग मीटर में, नगरीय क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्रों के लिए है ये चीज। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं उसका निरस्त होगा। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक है उनका निरस्त होगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए समस्त आयकरदाता जिनकी आय ज्यादा है उनका तो निरस्त होगा ही। उसके बाद ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्डवेयर अथवा वातानुकूलन यंत्र यानी अथवा 5 kVA या उससे अधिक का जनरेटर है उसका निरस्त होगा। ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, यानी कि 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज्यादा है तो निरस्त होगा। और ये चीज उन्हीं पे लागू होगी जैसे कि आपका राशन कार्ड है, आपके राशन कार्ड में जितने भी नाम जुड़े हुए हैं उनकी सबके मिला के आय जुड़ेगी, ना कि जो उससे अलग है इसकी। और यहाँ पर ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है, यानी जो राशन कार्ड में जितने लोग जुड़े हैं यूनिट में सबकी आय मिलाकर इनकम मिलाकर 2 लाख से ज्यादा है उनका रद्द होगा। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं उनका भी निरस्त होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर प्लाट या मकान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका घर है 100 वर्ग या 100 से वर्ग ज्यादा गांव में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल 5 एकड़ जमीन पे लागू हो रहा है गांव में। और दोस्तों इसके अलावा एक जानकारी और है, यदि आप आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में बाहर काम कर रहे हैं, तो आपका इनकम का जरिया जो है वो साल में जो है 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। यदि 2 लाख से ज्यादा है तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, तो आप अपात्र की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास मुर्गी पालन, पशुपालन, 2, 3, 4 गाय भैंस हैं तो आप जो है पात्र हैं, आपका राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप किसी भी स्थिति में अपात्र पाए जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सरेंडर ना करें राशन कार्ड, ना ही आपसे रिकवरी की जाएगी। आप घर पर रहें, जब सत्यापन होगा अधिकारी आपके पास आएंगे। और यदि आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपका बिल्कुल शांति से निरस्त कर दिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर खबर फैला रहे हैं कि यहां पर पब्लिक को डराया जा रहा है, बहुत पब्लिक डर भी गई है। और जो पात्र लोग हैं, गरीब लोग भी यहां पर सरेंडर कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि जो गरीब लोग डर रहे हैं उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है घर में बैठें, काम धाम करें, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे आदेश दिया है कि जो है राशन कार्ड का बखूबी से जांच सत्यापन करने के बाद में ही जो ज्यादा बड़े लोग हैं और जो फिर भी इस गल्ला ले रहे हैं उनका ही निरस्त किया जाएगा, गरीब लोगों का नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, हमने भी दो वीडियो बना चुके हैं पहले, उसमें भी जो आपको खबर दिखाई थी उसके लिए मैं कहूंगा कि वो न्यूज जो है पहले जो थी चल रही थी, मीडिया दिखा रही थी, उसी आधार पे हमने बनाई थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्वीट कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने साफ साफ कर दिया है, तो इसीलिए हमने ये जो है वीडियो बनाई है आपको आगाह करने के लिए, सूचित करने के लिए। और यहाँ पर मीडिया भी अब आपको निर्देश दे रही है, आप न्यूज चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया भी अब आपको बता रही है कि आपको सरेंडर नहीं करना है, आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।